हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा अष्टमी का प्रश्नावली 13.1 लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा 3, 4, 5 इसमें इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। आपको मैथ आपको बेसिक तरीका से हम आपको बताते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप दोस्तों भी आपको मैथ में कमज़ोर है तो वो बच्चा अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि अमरीश अपने घर के आंगन में ईंटा बिछवाना चाहता है। अमरीश नाम का कोई लड़का है जो अपनी आंगन में ईंटा बिछवाना चाहता है। जैसे अब गांव में देखते हैं बच्चों कि ज़्यादातर भूमि मतलब नहीं ईंटा बिछता, तो वो मान लीजिए कि घर में ईंटा बिछवाना चाहता है, जिसका आंगन का लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। ये एक तरह से आंगन है, कैसा है, आयताकार है बच्चों। इसका लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई की बात करते हैं तो 150 मीटर है। तो कह रहा है तो एक ईंटा की लंबाई, मतलब एक जो इतना आंगन है इसमें एक ईंटा की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। तो उस आंगन में कितना ईंटा लगेगा। जैसे ये आंगन है बच्चों, तो इस आंगन में कितना ईंटा लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहले इसको एरिया पता कर लेते हैं। एरिया जब हमको पता हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल, एरिया ही को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अगर इसका हम एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों, तो जब आंगन का हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो एक ईंटा का एरिया निकालेंगे, मतलब एक ईंटा का क्षेत्रफल कि एक ईंटा कितना क्षेत्रफल उसका है, मतलब कितना दूरी घेर रहा है। तो कोई एक ईंटा का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उससे अगर डिवाइड मतलब कि इतना का क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का, उससे ईंटा की में के क्षेत्रफल से भागा दे देंगे तो हमको पूरा ईंटा का खर्चा निकल जाएगा, मतलब कितना ईंटा लगेगा उसको निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लिख देते हैं आंगन की लंबाई, है ना। आंगन का लंबाई यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि आंगन का लंबाई क्या है। तो आंगन की लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हमको कितना दे दिया है, 200 मीटर में दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर में दिया हुआ है। लेकिन ईंटा का जो क्षेत्रफल ईंटा का जो लंबाई दिया है वो सेंटीमीटर में। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मीटर है उसको सेंटीमीटर में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको से हम 100 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं बच्चों। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 2000 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2000 मीटर हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह मेरा क्या हो गया, सेंटीमीटर में। अब आंगन की चौड़ाई की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आंगन की चौड़ाई हो जाएगा, हमको चौड़ाई की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आंगन की चौड़ाई हमको कितना दे दिया है, 150 मीटर में मीटर में दिया। तो मीटर, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो इसमें भी हमें 100 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1500, है ना, 15000 मीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, 15000 मीटर हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको लंबाई चौड़ाई पता चल गया, तो हम इसका आंगन का क्षेत्रफल निकाल दें। तो हम लिख सकते हैं आंगन का क्षेत्रफल आंगन का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, जिसको हम एल गुने बी भी लिख सकते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, इसको एल को लंबाई से सूचित करते हैं, बी को चौड़ाई से सूचित करते हैं। इतना तो समझ गए। तो अब हमको दे दिया कितना, 2000 मीटर गुने, है ना बच्चों, कितना गुने कितना, 1500। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो हमको कितना, 30,000 हो जाएगा बच्चों। क्षेत्रफल कितना आ गया, 30,000। तो ये जो क्षेत्रफल 30,000 आया बच्चों, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो 30,000 क्षेत्रफल आया बच्चों, ये 30,000 क्षेत्रफल किसका आया, आयत क्या है ना। इस आयत का क्षेत्रफल आया कितना मेरा, 30,000।
तो जब 30,000 हमको इस आयत का क्षेत्रफल आया, तो अब हम निकाल लेते हैं एक ईंटा का क्षेत्रफल। अब एक ईंटा का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों, तो अब हम पूरा ईंटा का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, पूरा ईंटा, तो एक ईंटा का क्षेत्रफल इतना, तो इस ईंटा का क्षेत्रफल से इस पूरा क्षेत्रफल में अगर भागा दे देंगे तो पूरा ईंटा का खर्चा निकल जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ईंटा की लंबाई पहले पता करते हैं कि ईंटा की लंबाई क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ईंटा की लंबाई। ईंटा की लंबाई कितना दे दिया, 80 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हो तो इसको चेंज नहीं करना हो। अगर इसको सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर सकते थे, लेकिन यहीं पे हम चेंज कर दिए हैं मीटर को सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ईंटा की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। ईंटा की चौड़ाई क्या हो जाएगा हमको, ईंटा की चौड़ाई हमको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जब ईंटा का क्षेत्रफल और चौड़ाई और लंबाई पता है, तो हम इसको क्षेत्रफल निकाल देते हैं कि ईंटा की, मतलब ईंटा का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो ईंटा का क्षेत्रफल लिखते हैं बच्चों, चूंकि ईंटा का क्षेत्रफल, ईंटा का क्षेत्रफल L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमको 80 पता है और चौड़ाई 25। अब 25 8 200 कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अगर गुना कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ईंटा का क्षेत्रफल हमको पता हो गया, आयत का क्षेत्रफल पता हो गया, तो हमको पूरा ईंटा का खर्चा निकालना है बच्चों। तब पूरा ईंटा का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, जब एक ईंटा का इतना, अब इतना एरिया में 3000 मीटर है, 30,000 मीटर है आयत, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है 2000 मीटर। तो हम निकाल देते हैं ईंटा का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करते हैं, ईंटों की संख्या निकालते हैं। चूँकि ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, जो अब हम समझते हैं। इसका जो क्षेत्रफल आया ना, उससे बटा अगर हम कर देंगे तो पूरा ईंटा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे देखिए 30,000 है, 30,000, अब बटा एक ईंटा का 2000, एक ईंटा का 2000, तो इस इतना एरिया में कितना ईंटा लगेगा, 3 जीरो से 3 जीरो हम पहले काट देते हैं, बच गया कितना 300/2, इसको काट देते हैं कितना बार में 150। मतलब कि ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, ईंटों की संख्या 150 हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कि ईंटों की संख्या कितना आ गया बच्चों, हमको ईंटों की संख्या आ गया 150 आ गया। कितना गया 150 ईंटा। इसमें कितना लगा, पूरा ईंटा लगने में कितना ईंटा लगा, पूरा लगा हमको 150 ईंटा लगा। तो इसी को तो हमको पूछ लिया था कि आंगन में कितने ईंटा लगेगा, तो ईंटा कितना लगेगा 150 ईंटा लग जाएगा 30,000 मीटर में। चलिए ठीक है, तो अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा सर। चलिए ठीक है, फिर अब हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों अब हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। अगर तीसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया, अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है बच्चों कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया है 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर दे दिया बच्चों। तो उस खेत का आधार ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है बच्चों कि एक त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है। एक कैसा खेत है बच्चों, त्रिभुजाकार है, जिसका एरिया मतलब क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया है और उसको जो क्या बोलते हैं ऊंचाई, बच्चों ऊंचाई दे दिया गया है, ठीक है। तो ऊंचाई क्या बच्चों दिया गया है, ऊंचाई क्या दिया गया है, हमको आधार निकालना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एक आयत है, जैसे मान क्या है त्रिभुजाकार है, एक ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुजाकार है बच्चों, समझ रहे होंगे, एक ऐसा त्रिभुजाकार है जिसका क्षेत्रफल ये है, इसका जो पूरा एरिया का जो क्षेत्रफल दे दिया है, इसका क्षेत्रफल हमको कितना दे दिया बच्चों 600 वर्ग मीटर दे दिया है, ठीक है ना, वर्ग मीटर दे दिया गया है। अब इसका जो आधार है, इसका ऊंचाई कितना दे दिया है
60 मीटर ऊंचाई दे दिया। जितना इसका ऊंचाई इसका भी उतना ही ऊंचाई। ये वाला हमको पूछा है आधार। क्या बच्चों? आधार हमको पूछा गया है। तो ये बात समझ रहे होंगे कि आधार हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि इसमें दिया है क्या क्या, जो लिख देते हैं कि त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल, है ना। क्या बच्चों? यहाँ हल में लिख देते हैं कि त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों? 600 वर्ग मीटर दे दिया है ना। 600 वर्ग मीटर दे दिया है। ये हम नहीं लिखे बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तथा इसका ऊंचाई दे दिया है। लिखते हैं तथा ऊंचाई कितना दिया है बच्चों? 60 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 60 मीटर। हमको निकालना है क्या बच्चों? आधार निकालना है। निकालना है क्या? आधार। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से चलेंगे। ये त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। लिखते हैं चूंकि त्रिभुजाकार खेत का, क्या बच्चों? त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ये बात आप लोग जानते हैं, आधार गुने ऊंचाई होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं बच्चों तो जान लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है बच्चों? आधार गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमको यहाँ क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 600 मीटर। हमको क्षेत्रफल दे दिया है 1/2। आधार हमको नहीं पता तो आधार क्यों हम छोड़ देते हैं। और ऊंचाई हमको दे दिया बच्चों कितना? 60 मीटर। ठीक है। तो जब आधार दे दिया तो इससे ये कट जाएगा 30 बार में। तो अब हमको बच गया 600 वर्ग मीटर बटा आधार गुने 30। ऊंचाई इतना ही बचा है 30 मीटर वर्ग। ठीक है। तो अगर हम आधार को ऐसे कर देते हैं, आधार बटा ये 600 है वर्ग मीटर, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको हम भागा में ले आते हैं 30। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा बच्चों। इसको 12×5 = 60। मतलब आधार हमको कितना आ गया बच्चों? आधार पूछ रहा था, आधार कितना आ गया? 15 वर्ग मीटर। 15 मीटर भी हो सकता है, 15 मीटर। मतलब कि जो इसका आधार है बच्चों, आधार कितना आ गया हमको? 12 मीटर। आधार कितना आ गया? 12 मीटर। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। बस इसका इतना ही था और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। अब 5वां मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए क्या कर रहा है? एक जो दौड़ता हुआ व्यक्ति है बच्चों, उसको कम क्या कर रहा है? एक धावक को कम से कम दूरी तय करने में निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाएगा कि उसको कम समय लगेगा। तो यहाँ भी दे दिया। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र होता है ये, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। ये सब चीज आपको दे दिया है बच्चों। ये सब चीज क्या है? दे दिया है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये वृत्ताकार पथ है। तो इस पे हम किस पे दौड़ेंगे कि जिस पे हमको कम समय लगेगा। अगर इस पे दौड़ेंगे तो कम समय लगेगा, कि इस पे दौड़ेंगे तो कम समय लगेगा, कि इस पे दौड़ेंगे तो कम समय लगेगा। उसी को हमको पूछा गया है। तो एक एक करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये एक अर्धवृत्त है ना, एक अर्धवृत्त है, एक ये शंकु का आकार की है, एक ये क्या है? वृत्त है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले वृत्त की परिधि निकाल देते हैं। वृत्त का परिधि इसका, तो हमको त्रिज्या दे दिया है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है। तो सबसे पहले इसी को निकाल देते हैं। ये पूरा का पूरा दे दिया है क्या बच्चों? व्यास है।
इसको पूरा क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको जो यहाँ से इधर होता है ये त्रिज्या, त्रिज्या 2 प्लस त्रिज्या बराबर व्यास होता है। तो हम इसको सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 होता है बच्चों, इसलिए r बराबर कितना दिया है 42/2, इसको काट देंगे 21। इसका त्रिज्या कितना आ गया बच्चों 21 आ गया, इसका त्रिज्या आ गया 21 है ना, 21 आ गया। तो हमको त्रिज्या तो दे दिया 21 आ गया। तो हम चलिए अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो हम लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्र परिधि है ना, अर्धवृत्त का परिधि, परिधि बराबर होता है हम 2πr। क्या होता है बच्चों 2πr होता है। तो हम लिख देते हैं, सॉरी πr होता है ना, परिधि होता है πr। तो हमको पाई का मान धर देते हैं, कितना होता है 22/7। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पाई का मान 22/7 तो होता है, या तो 3.14 होता है। यही दोनों में से अगर कहीं भी पाई का मान रहे तो 3.14 या तो 22/7 आप रख सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप जान गए। अब हमको आर के मान हमको दे दिया 21, तो इसको हम काट देते हैं 7 या 21। अब इसको गुना कर देते हैं 3 दूना 6, तो कितना हो गया बच्चों 66 मीटर। अब इसका जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आया हमको कितना आया 66 मीटर। अब हम इसका बात कर लेते हैं, तो इसका बात कर लेते हैं। ये कि कैसा है त्रिभुज, त्रिभुज की परिधि, मतलब ये कैसा है त्रिभुजाकार है। ये कैसा है बच्चों त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार है तो हम इसको लिख देते हैं त्रिभुज की परिधि। परिधि तो टोटल में निकाला है तो हम इसको निकाल देते हैं त्रिभुज की परिधि, बी नंबर है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज का परिधि है ना। क्या बच्चों त्रिभुज का परिधि क्या होता है बच्चों, हमको 3 गुने भुजा होगा। क्या हो जाएगा बच्चों 3 गुने भुजा, 1 2 3, तो हम लिख देते हैं 3 गुने भुजा। तो देखिए 3, अब भुजा के जगह पर अब हमको क्या लिखना है ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो हमको भुजा कितना दे दिया है 14 मीटर दे दिया है, तो हम लिख सकते हैं 14। भुजा कितना दिया है 14, तो हम लिख देते हैं 14, इसलिए 14 दिया 42। ये भी आ गया कितना 42 मीटर आ गया बच्चों। ये कितना आ गया 42 मीटर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि वृत्त का परिधि। अब ये तीसरा, इसमें त्रिज्या दे दिया है बच्चों। हमको इसको पूछा है वृत्त के परिधि निकालना, हमको ये बता दिया संपूर्ण वृत्त की परिधि बराबर यह होता है। तो हमको वृत्त का परिधि, तो तीसरा में हमको सी नंबर में लिख कर देना है बच्चों। क्या लिख देना है कि वृत्त की परिधि है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर होता है फार्मूला बच्चों 2πr होता है। अब हमको देखिए 2, अब बाई के मान तो अभी हम बताए हैं बच्चों कि 22/7 रखे या तो 3.14, तो हम 22/7 ले लेते हैं। 22/7 त्रिज्या के मान 14, तो हम यहाँ पे 14 धर देते हैं। इसको काट देते हैं 7 दूना के 14। अब इसको कर दीजिए गुना, तो 2 गुना 22 गुना 2 कितना आ जाएगा बच्चों 88 मीटर। तो मीटर है तो मीटर। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि चक्कर लगाने में कह रहा है एक धावा को कम से कम दूरी तय कि इसमें अगर इस पे दौड़ेंगे तो कम दूरी लगेगा, कि इस पे दौड़ेंगे कि कम दूरी लगेगा, कि इस पे दौड़ेंगे तो कम दूरी लगेगा। तो हमको देखिए इसको 66 मीटर, इसको 42 मीटर, इसको 88 मीटर, तो सबसे कम समय किस में लगेगा 42 मीटर में। तो हम लिख सकते हैं सबसे कम क्षेत्रफल किसका है बी का लिख सकते हैं, चूँकि सबसे कम दूरी किसका लगेगा हमको बी का। तो हम लिख देते हैं बी का, सबसे कम दूरी किसका लगेगा बी के। यही मेरा क्या हो गया बच्चों क्षेत्रफल हो गया। यही मेरा क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, या तो कुछ भी जिसका कम दूरी पूछा था कम दूरी बी का है तो बी का आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब हम जल्द आपको साइंस का क्वेश्चन लाने वाला है, साइंस क्लास 8 का भी हम साइंस पढ़ाने वाले हैं बच्चों। साइंस हो सोशल साइंस हो पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो कमेंट आप लोग कोई देते नहीं है बच्चों, तो कमेंट हमें ज़रूर बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, कहीं समझ में नहीं आ रहा वो भी तो हमको लिख सकते हैं, तो हम आपको कहीं ना कहीं सुधार करने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।